सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वेडनेसडे का दिन है। वेडनेसडे बट इट फील्स लाइक थर्सडे। यस। वेडनेसडे का दिन है और 3 दिन की तेजी पर कल ब्रेक लगा था। कल हफ्ते की शुरुआत थोड़ी ठंडी हुई थी तो दिक्कत थी, दबाव ही था। और आज भी वैसे ही अब धीरे धीरे करके 35-40 पॉइंट दबाव के साथ ही गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है शुरुआत होगी। तो सुस्त सी शुरुआत होनी है। ऐसे में वो पिच, ग्राउंड, सारा मूड, माहौल एक बार पूरा कैप्चर कर देते हैं आपके लिए। ध्यान रखिएगा, आज भारतीय बाजारों में निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी का दिन है। और वैसे भी आज वेडनेसडे, जब मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन आमतौर पे सारा एक्सपायरी रिलेटेड मूड कैप्चर करता है, तो वो हमारे डोमेस्टिक संकेत हो गए। लेकिन पिच क्या है ये, अब यार डायरेक्टर साहब ना स्टम्प के ना बढ़ई को पैसे दे रहे हैं। आई डाउट जब बढ़ई को पैसे नहीं दे रहे तो क्या पिच क्यूरेटर को पैसे देंगे? तो पैसा नहीं दोगे तो ऐसे ही काम होगा। अब लोग पिच में भी हरियाली है, एकदम सफाई नहीं हुई है। हरियाली मुझे समझ नहीं आ रहा कल अपना वो कह रहे हैं एफआई पैसा नहीं दे रहा है। सबके अपने तो रोने हैं। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं एफआई पैसा नहीं दे रहा है। इनको एफआई से क्या लेना देना? आप अपना घर देखो, इन डीआईज ले लो। हरा हरा क्यों दिख रहा है? बहुत दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस में कोई दिक्कत नहीं है, यूरोप में कोई दिक्कत नहीं है, इवन चाइना में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपके अपने यहाँ है। अभी तो हमारे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ठंडा हो रहे हैं, लेकिन हम मुझे लगता है यहाँ भी वही चल रहा है, मंथ एंड वाला लॉन्ग वीकेंड है। 3 दिन की लोग छुट्टी लेके गए हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, थोड़ा वो ट्रेड हो रहा है, कोई खास डेवलपमेंट दिख नहीं रहा। यूएस में तो एकदम पक्के तौर पे लोग छुट्टी में है, वॉल्यूम बहुत कम हो गया वहाँ पे, और रीबैलेंसिंग वगैरह ये सब चल रही है। 1 अप्रैल से खेल शुरू हुआ, क्योंकि आएगा अर्निंग सीजन। मुझे तो यूएस के अर्निंग सीजन का बहुत इंतजार है कि वहाँ जो पिछले महीने जनवरी फरवरी में अनाउंसमेंट किए गए, तो वो एक धरातल पे आ रहे हैं, खाली हवाबाजी थी। तो वहाँ से अगला ट्रिगर अब वहीं से मिलेगा मार्केट के लिए, यूएस मार्केट के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आईटी कंपनीज़ क्या कर रही हैं, बैंक वहाँ के कैसे निकल के आ रहे हैं, तो उस पर नज़र रखनी पड़ेगी 10-15 अप्रैल के बाद से। और हमको लगता है इंडियन मार्केट भी उस हिसाब से बिहेव करेगा। तो पिच ग्रीन दिख रही है आपको इसलिए क्योंकि वो लाल दिख रहा होगा मार्केट में, अदरवाइज़ ग्रीन नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में एकदम सख्त पिच है, आप बढ़िया कर सकते हैं। हालांकि माल बहुत बेच रहे हैं ये लोग ब्लॉक डील में, बहुत माल छूट रहा है। और अच्छा नहीं लगता जब ऐसे इतना माल छूटता है। कोई QIPs, कोई प्रमोटर माल छोड़ना, कोई पी प्लेयर माल छोड़ना, ये बहुत हो रहा है, ठीक है। और अब अपना देखते हैं मार्केट का मूड कैसा रहेगा। खबरों के हिसाब से लाल हरा रखा हुआ है, पर लाल हरा सिर्फ खबरों के लिए है। स्टॉक की चाल वगैरह आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर डिसाइड करेगा। खबर अच्छी होती तो आमतौर पे वो बाजार कंड्यूसिव रहा तो स्टॉक ठीक कर देता है। खैर, सनोफी इंडिया पहला स्टॉक। अब सनोफी, सिप्ला सब दोनों रडार पे, लेकिन मैंने सनोफी के साथ जा रहा हूं। सनोफी इंडिया ने सिप्ला के साथ, या दोनों ने कह लीजिए, एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप अनाउंस करी है। सनोफी इंडिया का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS का जो प्रोडक्ट रेंज है भारत में, उसके प्रमोशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ये टाई अप हुआ है। अब इस पार्टनरशिप के अंतर्गत सिप्ला रिस्पॉन्सिबल होगा सनोफी इंडिया के 6 CNS ब्रांड्स को मार्केट करने के लिए। ये पार्टनरशिप ये कहती है। हालांकि ये मैन्युफैक्चर अभी भी सनोफी बनाते रहेंगे। सिप्ला अपने वाइड रेंजिंग वो मार्केटिंग, सेल्स प्रोफेशनल्स का नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क, इंस्टीट्यूशंस के साथ मार्केट आउटरीच प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं उसका फ़ायदा उठाएगी और सनोफी की मदद करेगी इन प्रोडक्ट्स को बेचने में। अच्छा लगा मुझे, सनोफी के लिहाज से अच्छा है। सिप्ला एग्रेसिव रहा तो बढ़िया रहेगा सनोफी के लिए, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दवाओं को। ग्रीन लेके चलता हूँ इस पैक्ट के बीच में सनोफी इंडिया को। दूसरा LIC, इसको रखा मैंने लाल है। बहुत सारे अलग अलग डिमांड नोटिस आ रहे हैं कंपनीज के पास। उसमें LIC के पास कल आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इंटरेस्ट और पेनल्टी का कम्युनिकेशन कह लीजिए या डिमांड ऑर्डर कह लीजिए, झारखंड स्टेट से मिला है। यह है 2018-19 की फाइनेंशियल ईयर की GST इंटरेस्ट और पेनल्टी का नोटिस। मेरे ख्याल से 18-19 और 19-20 2 सालों का है। 161.62 करोड़, 162 करोड़ कह लीजिए GST का नोटिस है। ब्याज इस पे जो भी कैलकुलेट होगा जिस दिन के हिसाब से वो होगा, और पेनल्टी लगी ऊपर से 16 लाख रुपए की।
तो ये हो जाता है मोटा मोटी पौने 200 करोड़ रुपए का मामला। ग्राफिक में सही करा, 16 करोड़ लिखे हुए हैं। 16 करोड़ की तो पेनल्टी है। यूनिट टन 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ नहीं, 16 करोड़ की पेनल्टी है। यूनिट 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 161 करोड़ का। फिर यार ऐसा मत करो यार, पौने 200 करोड़। 161 करोड़ का जीएसटी नोटिस, पेनल्टी उस पे 16 लाख की, इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल, तो मोटा मोटी शायद ये आंकड़ा करीब पौने 200 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो मीनिंगफुल है अगर प्रोवाइड फॉर करें। हालांकि बट ऑब्वियसली कंटेस्ट करेंगे प्रोवाइड फॉर करें ना करें, कई कंपनीज करती हैं प्रोवाइड फॉर करना मतलब प्रोविजन करना, उसका सीधे सीधे मुनाफे पे डेट दिखेगा आपको। खैर एलआईसी लाल कर दिया। फिर तीसरा ग्रीन रखा है। हालांकि ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर बहुत वॉलेटाइल है, एंड यूजर्स को लेकर बड़े इश्यूज रहते हैं। नोसेल को ले जा रहा हूं ग्रीन में। नोसेल के बोर्ड ने कल कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लांट को मंजूरी दी है। 250 करोड़ रुपए तक का केपेक्स करेंगे। दहेज में अपने रबर केमिकल्स का कैपेसिटी इनहैंसमेंट होगा। वो रिलीज में स्पेसिफिकली मेंशन है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 1,15,000 मिलियन टन एनम एमटीए की रबर केमिकल्स की। यूटिलाइजेशन उस कैपेसिटी का 65% पे खड़ा हुआ है, और प्रपोज कैपेसिटी एडिशन जो है 20% के आसपास 250 करोड़ रुपए से कर देंगे। और ये कर इसलिए रहेंगे डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स में और अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, कैपेक्स तो अच्छा है, कंपनी को अगर आउटलुक रोबस्ट लग रहा है तो अच्छी चीज़ है। नोसेल ग्रीन रखता हूँ, पर ध्यान रखिए कि रबर केमिकल्स एज अ स्पेस, क्योंकि एंड यूजर्स रबर इंडस्ट्री जो है बहुत वोलेटाइल रहती है, इसलिए थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, स्टॉक बहुत वोलेटाइल हो जाता है कभी कभी। तो नोसेल आज के लिए इस डेवलपमेंट पे एटलीस्ट खबर पे हरा रखा है। 3 हो गए मेरे। अच्छा, तो मेरे 3 में पहला स्टॉक तो जैसे अभी इन्होंने सनोफी वाली कहानी सुनी ना, उसमें टाई अप हुआ है सिप्ला के साथ। तो सिप्ला वो जो पूरा सीएनएस प्रोडक्ट रेंज है भारत में, उसको वो बेचेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उनके नेटवर्क का यूज़ होगा। तो मैंने सनोफी ग्रीन में रख दिया क्योंकि इनको ही फ़ायदा होगा। तो उसी खबर पे सिप्ला मेरे में है। दूसरा एक और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका है। एस्ट्राजेनेका को मैंने इसलिए रखा है कि एस्ट्राजेनेका को कैंसर से रिलेटेड 2 प्रोडक्ट को भारत में इंपोर्ट करके ला के और उसके बाद उसको बेचने की मंजूरी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से मिल गई है। अब बहुत कठिन टाइप के नाम लिखे हुए हैं ये। पढ़ के बताओ ऐसा क्या है? नहीं, बहुत कठिन है यार, नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे आप जो भी पढ़ोगे हमें तो पता है ही नहीं। हम बोले, हाँ सही बोला। उसको HER2 लो मेटास्टिक ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक दवा है। ट्रस्ट जुमाब बेसिकली उसको बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये आधा नाम है इसलिए बता नहीं रहा हूँ। और दूसरा भी इसी तरीके का है, तो ये कैंसर के इसमें काम आएंगे। तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर है, इंडिया में अप्रूव हो गया, तो एस्ट्राजेनेका को रखिएगा। तीसरा, एवेन्यू सुपरमार्ट ने कमाल कर रखा है, हर दूसरे तीसरे दिन स्टोर खोल रहे हैं। अभी इन्होंने 3 स्टोर नए खोले हैं। एक इन्होंने करीम नगर तेलंगाना में खोला, एक नरसिंगी हैदराबाद में खोला, और तीसरा सूरत में खोला है। कोई सचिन नाम की जगह है सूरत में, वहाँ पे। तो अब इनका टोटल काउंट हो गया 357। मुझे ध्यान है 345 के आसपास हम इसको ट्रैक कर रहे थे। रोज़ एक दो का 357 स्टोर हो गए। और रिटेल का बिजनेस इसी पे चलता है कि जितने स्टोर उतना धंधा बढ़ेगा, वो चाहे टाइटन हो चाहे एवेन्यू सुपरमार्ट हो। तो देखिए भाव भी वैसे पहुंच गया 45 रुपये, तो इसको भी ग्रीन में लेके चलना चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट को। 3 हो गए मेरे भी। ओके, चलिए अगले जो हैं अपन ने सनोफी इंडिया ग्रीन, LIC रेड और नोसेल ग्रीन रखा। अब आइए श्रीराम फाइनेंस, बढ़िया पेडिग्री की कंपनी। इस कंपनी में ऑलरेडी GIC के दोनों आर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का करीब 6.04% हिस्सा है, और दूसरा आर्म जो है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसका 1.01% हिस्सा है। यानी कि दोनों का मिला के 7.05% का अच्छा खासा स्टेक है GIC का। खुले बाजार से खरीदारी करने के अपडेट आया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1,77,000 शेयर्स और खरीदे, और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने करीब 47,654 शेयर्स, यानी कि दोनों ने एक्चुअली टोटल मिलाकर 2.25 लाख शेयर्स और खुले बाजार से खरीद लिए। तो बाइंग चल रही है। ऐसी कंपनी को रडार पे रखिए जहां पे दिग्गज खरीदारी कर रहे हैं, प्रमोटर्स खुद खरीदारी कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, अब मुझे नहीं पता आज हिले ना हिले, लेकिन है अच्छी पेडिग्री, दिग्गज खरीदारी कर रहे हैं, रडार पे रखते हैं अपन। ऐसे ही स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर क्यों नहीं रडार पे रखिए। लगातार अपडेट कर रहे हैं हम इस प्लेटफॉर्म पे, शो में, कैसे गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स फिर खरीदारी कर रहे हैं। इससे पहले जब खरीदारी करी थी स्टॉक भागा था, फिर ये मिड कैप से करेक्शन में स्टॉक करेक्ट हुआ,
अब फिर प्रोमोटर्स की बाइंग हो रही है और कल के दिन 4.25 लाख शेयर्स स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के फिर प्रोमोटर्स ने खरीदे। 0.22% स्टेक। प्रोमोटर्स कौन? गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स। 45.02 से हिस्सा बढ़ के 45.24 पे ले गए। इस तरह से बाइंग चल रही है प्रोमोटर्स की। फिर अड़ा पे रखिए स्टॉक को। और एंजल वन, अब ये यार थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो बढ़िया कंपनी। मैंने रख आज लाल दिया है। ये कह रहे हैं कि हमने, आप सोर्सेस कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए का कल QIP लॉन्च हुआ है। 2555 का इंडिकेटिव प्राइस रहेगा, 6% मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे। पर है QIP पर्पस अच्छा कि एक्सचेंज मार्जिन जो है, बिजनेस एक्सपेंशन जो है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एक मुश्त पैसा आ जाएगा तो आसान होगा इस कंपनी को मैन्यूवर करना, ग्रोथ में चैनलाइज करना। अभी तो इन्होंने IPL के लिए पैसे इतने सारे दिए, अगर ग्रोथ कैपिटल चाहिए था तो फिर धंधे में, पर हो सकता है अब उसमें भी मैनेजमेंट कहेगा ये मौका अच्छा था विजिबिलिटी के हिसाब से, क्या पता वो 500 करोड़ रुपए खर्च करके हम XYZ बिजनेस मल्टीप्लाई कर दें, अब वो पता नहीं। पर थोड़ा बैठ नहीं रहा था। मैं लाल लेके चलता हूँ, ब्रोकरेज को पसंद आता है तो उस हिसाब से देखिएगा आप। लॉजिकली लाल है। खैर अब 1 तारीख को बोर्ड मीट होगी, तब QIBs को जो शेयर जिस भाव पे देने उस पर बोर्ड विचार भी करेगा। 6 हो गए, एक एंजल वन लाल के साथ। ओके, फोर्थ स्टॉक है ABB। और इस पर एक UBS की रिपोर्ट आई, इन्होंने काफ़ी ऊंचा टारगेट दिया है, 7550 रुपये का, मतलब करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर का टारगेट है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। इन्होंने एक बहुत लंबी सी रिपोर्ट लिखी है जो भी मैं थोड़ी देर में ट्वीट करूँगा। उन्होंने अंदर से पूरा डिटेल गिनाया कि इनको कहाँ कहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, इनके जितना जियोग्राफिकल एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है उससे इनको फ़ायदा हो रहा है। वैसे भी आपने ध्यान दिया होगा पिछली बार ABB और सीमेंस दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ था, इनके रिजल्ट्स भी बहुत धुआंधार आए थे, तो इस रिपोर्ट पे इसको ग्रीन रख सकते हैं। 5वां स्टॉक RK स्वामी, जो भी हाल में लिस्ट हुई, कल इसका रिजल्ट आया। रेवेन्यू 6% गिरा साल दर साल और प्रॉफिट बढ़ा है। चूँकि डाइल्यूशन हुआ तो इसलिए EPS नीचे आपको दिखेगा, लेकिन रिजल्ट मुझे वीक लग रहे हैं। अंदर जाके आप और देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर नहीं दिख रहे, तो मुझे लगता है इसको रेड में रखना चाहिए आज। 6वां स्टॉक है अपोलो पाइप्स। इसमें केवल एक बिजनेस अपडेट है कि एक किसान मोल्डिंग करके कंपनी है, वो भी लिस्टेड है पीरियडिक एक्शन में, इसलिए उसमें कुछ मत करिए आप। उसको इन्होंने खरीद लिया है, अभी 53-54% स्टेक उसमें खरीद रहे हैं। में खरीदा है। किसान मोल्डिंग 50-55 पे चल रही है। एग्जैक्टली 18-20 रुपए कुछ खरीदा हुआ माल है। वो चूंकि 2% वाले सर्किट में इसलिए चल रही है। तो अपोलो पाइप्स क्या बेसिकली, ये वो वाली नहीं है एस्ट्रल वाली, सॉरी, इनका जो APL अपोलो है ये प्लास्टिक पाइप वाली कंपनी है, तो उसी, और किसान मोल्डिंग भी प्लास्टिक पाइप बनाती है, इसलिए अपोलो ने इसको खरीदा अपनी जो सिनर्जी बढ़ाने के लिए, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। 6 स्टॉक हो गए, छोटा सा एक ब्रेक, अगली बार फिर 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब 7वां स्टॉक है यूफ्लेक्स। इसमें एक खबर का अपडेट दिया इन्होंने एक्सचेंजेस को कि एक प्रदीप श्रीवास्तव नाम के इनके एम्प्लॉई थे, UK की सब्सिडरी में बैठते थे वो। अब इनको उन्होंने निकाल दिया, इसलिए अर्सवाइल लिख रहे हैं, डायरेक्टर थे। इन्होंने एक धोखाधड़ी की है, जो वहाँ के सप्लायर थे उनके साथ किकबैक, मतलब कुछ लेन देन कर लिया इन्होंने, घूसखोरी टाइप का मामला कुछ, और ये इन्होंने नोट भेजा एक्सचेंजेस को कि ऐसा गड़बड़ एक हो गई है। अब इससे कितना नुकसान हुआ या कितना बड़ा मामला है ये वो बाद में बताएंगे, जैसा कि हमेशा कस्टमरी होती है प्रेस रिलीज लिखने की, लेकिन ये मामला हो गया है। अब ये हो गया है तो अब इसमें जब तक सफाई नहीं आती तब तक एक प्रेशर रह सकता है, इसलिए यूफ्लेक्स को मैं रेड में रख रहा हूँ। 8वां स्टॉक FMCG भी चलते हैं, जिसमें आप HUL डालिए, डाबर और ब्रिटानिया, इसलिए क्योंकि कल अपडेट आए हैं कई इंटरनेशनल एजेंसीज से कि इस बार का जो मानसून है ना इंडिया का, वो बेहतर रहेगा और काफ़ी बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि एल नीनो वाला जो इम्पैक्ट है उसका असर देखने को मिलेगा हायर साइड में। तो उससे क्या होगा, बरसात बढ़िया होगी। ये तो हमें लगता है कि FMCG कंपनियों के लिए कि अच्छी खबर हो सकती है। कितनी अच्छी होगी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब चूंकि इस तरह की खबरें आती हैं तो एक सेक्टोरल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इसलिए FMCG की ये 3 कंपनियां ध्यान में रखनी चाहिए ग्रीन साइड में। ओके, चलिए अब बचे हुए 4 स्टॉक्स पे कर ली जाए बातचीत। अब आइए
आज कुछ लार्ज ट्रेड्स होने उन पे। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसको मैं लाल लेके जा रहा हूं। मीनिंगफुल चंक ट्रांजैक्ट होने आने वाला है। दरअसल ओलंपस जो है अपनी 9.8% हिस्सेदारी इस कंपनी में बेचने की आज तैयारी कर रहा है। 9.8% बिकेगा और मेरे ख्याल से ओलंपस के केस में यह है कि इनकी हिस्सेदारी तो इससे कहीं ज्यादा है। एक मिनट बताता हूं आप लोग को। ओलंपस की दिसंबर क्वार्टर में स्टेक था 18.9, मतलब बेसिकली 19% के आसपास। तो आधा चंक आज ट्रांजैक्ट होने आ रहा है एस्टर डीएम का। तगड़ा सप्लाई है तो मार्केट प्राइस से 8.5% तक, अप टू 8.5% तक का डिस्काउंट है कहा जा रहा है। 230-240 मिलियन डॉलर्स के आसपास का ये लार्ज ट्रांजैक्शन आज होना है। एक बार एस्टर डीएम में और ऐसी ट्रांजैक्शन होता, उस दिन लाल लिया था लेकिन हाथों हाथ बिक गया था। अभी मूड माल अलग है। मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आज दबाव होगा। फिर आपके पास समय होगा। 8:45 की विंडो में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, 8:45 की विंडो मतलब हाथों हाथ खरीद लिया गया। 8:45 से 9 की जो ब्लॉक विंडो होती है उसमें मतलब आपने हाथों हाथ ले लिया तो डिमांड अच्छी थी। तो फिर स्टॉक जब बाजार में खुलता है तो आमतौर पे गिरता नहीं है, हरियाली के साथ चलता है। आपके पास वो लीवे होगा देखने का, मेरे पास नहीं है वो विंडो। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ ठंडा रहेगा, शायद ये स्टॉक दबाव में रहेगा। मैं इसे लाल ही लेके चलूंगा आज के लिए। फिर कुछ बड़े बड़े ट्रेड्स का अपडेट्स आए। अब वो कल के नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के हैं, पर इंटरेस्टिंग है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अच्छा, सीडीएसएल का भी लार्ज ट्रेड होना है, आपने लिया क्या? नहीं, सीडीएसएल मैंने अवॉइड करा। मुझे लगा बीएससी सीडीएसएल के जलवे चल रहे हैं आजकल, तो उसको अवॉइड करा है। हो सकता है दबाव के बाद घूम जाए वो स्टॉक, अगर दबाव आया अभी तो, इसलिए उसको नहीं छुआ, एस्टर डीएम को छुआ बस। कंज्यूमर ग्रीव्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने दरअसल एक नहीं, दो नहीं, 3 इंटरेस्टिंग अपडेट्स कल शेयर करे। इसके केस में क्या हुआ, फरवरी से लेकर अभी मार्च तक का 1 महीने का पीरियड में इन्होंने इस कंपनी में 2% से ज्यादा 2.35% स्टेक अतिरिक्त खुले बाजार से खरीद लिया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तमाम स्कीम्स ने। अब इन टोटल स्कीम्स के जो होल्डिंग्स हैं बढ़कर 9.5% पे पहुंच गई। इस तरह से एग्रेसिव हो रहा है क्रॉम्पटन पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। ऐसे ही प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स दूसरी कंपनी है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंट स्टेक था, 7% से ज्यादा हिस्सा ओन करते थे। और अपडेट्स बीच के पीरियड का आ गई आपके पास, पिछले कुछ महीनों में 2% से ज्यादा और अतिरिक्त स्टेक खुले बाजार से एचडीएफसीएमएफ ने खरीद लिया है। यहां पे भी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9% के पार ले गए, 9.2%। और फाइनली एक जिसे मैं लाल ले जा रहा हूं, और ठीक भी है, बहुत तगड़े मूव्स बने, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था, फंड ने प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दिया। भारत डायनेमिक्स में इसी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया है। पिछले साल के नवंबर की कहानी है 5% के ऊपर हिस्सा था, आज की कहानी है 3% पे घट के हिस्सेदारी आ गई, यानी कि इन 4 महीनों में 2% स्टेक निकाल दिया है, बेच दिया है। ऊपरी अब वो हो सकता है हाल फिलहाल के जब ठंडा पड़ रहा हो मूड माहौल तब निकाला हो, जो भी कभी भी निकाला हो, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग चल रही है शायद फंड की तरफ से। यहाँ पे मैं भारत डायनेमिक वैसे भी अच्छे मूव्स के लाल रख दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये हो गए 10 स्टॉक्स पूरे। इस नोट पर एक काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम अब आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट और एक वोलेटाइल सेशन के लिए शायद हम ब्रेस अप कर रहे हो, तो ये सिर्फ खबरों के याद से लाल और हरे हैं। आप बिहेवियर प्लीज वॉच आउट करिएगा स्टॉक्स का। सनोफी इंडिया सिप्ला के साथ एक बढ़िया सा डिस्ट्रीब्यूशन पैक करा है, इसीलिए ग्रीन ले जा रहा हूं इस कंपनी को। एलआईसी, जीएसटी, झारखंड विंग से एक तगड़ा झटका है, अब इस पर कंटेस्ट करेंगे, लेकिन आज के लिए लाल ले जा रहा हूं। नोसिल अपनी रबर केमिकल्स की क्षमता बढ़ाने के लिए अप टू 250 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहा है, ग्रीन कर दिया। श्रीराम फाइनेंस में जीआईसी के दोनों आर्म्स खुले बाजार से स्टॉक की खरीदारी कर रहे हैं, इसीलिए ग्रीन। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में फिर प्रमोटर्स एग्रेसिव हो रहे हैं और कल फिर 4.25 लाख शेयर्स गेटवे ने खरीद लिए, ग्रीन कर दिया। एंजल वन के क्यूआईपी के बैकड्रॉप पे आज लाल ले जा रहा हूं। और एस्टर डीएम हेल्थ केयर भी अपडेट्स हैं कि शायद एक लार्ज
प्लेयर यहां से एग्जिट करने की तैयारी कर रहा है, तो इसको लाल रखा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अपडेट से पिछले कुछ महीनों में एग्रेसिवली स्टेक बढ़ाया, ऐसे ही भारत डायनामिक्स में स्टेक रिड्यूस करा, इसीलिए लाल और हरे के बीच में ये स्टॉक्स आपको नजर। ओके, सिप्ला को ध्यान रखिएगा, सनोफी के साथ जो टाई अप हुआ इसमें सिप्ला एक्सक्लूसिवली इसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगी सीएनएस प्रोडक्ट को। एस्ट्राजेनेका को ब्रेस्ट कैंसर की दवाएं भारत में इंपोर्ट करके ला के बेचने की मंजूरी मिली है। एवेन्यू सुपरमार्ट ने 3 और स्टोर खोले, इन्होंने अब 357 स्टोर हो गए। एबीबी इंडिया पे यूबीएस की बाई कॉल है, 7500 से ऊपर का टारगेट दिया गया। आरके स्वामी के नतीजे थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं मेरे को साल दर साल। अपोलो पाइप्स ने किसान मोल्डिंग को एक्वायर कर लिया है, प्लास्टिक सेगमेंट की कंपनी है। यूफ्लेक्स में एक फ्रॉड रिपोर्ट किया है, खुद कंपनी ने किया है कि यूके सब्सिडरी में एक डायरेक्टर ने गड़बड़ किया है कुछ। HUL, डाबर और ब्रिटानिया ध्यान रखिए क्योंकि इस बार मानसून काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, तो हो सकता है कि FMCG सेक्टर में कुछ अच्छा मूवमेंट दिखे आपको।